याद रखिएगा वो हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे। और ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इनडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक लाइन में आंसर लाने की कोशिश, एक लाइन में भी हो जा रहा है, बहुत ही आसान है। ई की पावर है 107 में सी, दिस इज आपका फाइनल। और आंसर को इस डब्बे में पैक करना याद रखिए। हेलो गाइस, दिस इज सौरभ। मैं आपका स्वागत करता हूं इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का 7.1 एक्सरसाइज 7.1। वो भी कहाँ? एनसीईआरटी का। किसका बाबू? एनसीईआरटी का, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो हमारा यूट्यूब पे आ चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म सौरभ क्लासेस पे अपलोड हो चुका है, जाके आप देखें, चेक करें। और इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है और बहुत ही कम टाइम में, लगभग आई थिंक 35 मिनट के अराउंड के अंदर इसके इंट्रोडक्शन को निपटा दिया गया है, ठीक है। जिसमें बहुत सारी चीजें बात की गई हैं कि क्वेश्चन किस तरह बनाना है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, और सर ये जो लास्ट में हम सी ऐड करते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी 7.1 याद रखिएगा बाबू, हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे और पूरा जो अल्फा सीरीज चल रहा है, जो भी अल्फा सीरीज चल रहा है उसमें हम 7.1, 7.2, 7.3 मतलब पूरा इंटीग्रेशन हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे क्या पढ़ाने वाले हैं। ये जो भी अल्फा सीरीज चला रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसमें हम एनसीईआरटी क्या बाबू, एनसीईआरटी पढ़ाएंगे पूरा बुक, ठीक है। तो चलिए आज हमारा 7.1 का टर्न है, जो कि हमारा लेक्चर नंबर क्या है 2। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें हुई थी। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। सर एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये कि बाबू एक बात इतना जान जाइए, किसी भी क्वेश्चन करने का 2, 3, 4, 5, 6 तरीके आते हैं, ठीक है। नॉर्मल इसको हम अलग तरीके से बताएंगे और कोई दूसरा तरीके से बताएगा, ठीक है ना। तो बाबू एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? सर एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है। हाँ ये बात है, हाँ बिल्कुल वही बात है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है बाबू इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सर बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि इसका क्या आपको इंटीग्रेशन निकालना है? यस सर बिल्कुल। सर ऐसा आपने तो फर्स्ट क्लास में कराया था, बिल्कुल। और ये भी सर फर्स्ट क्लास में कराया था, हाँ बिल्कुल कराया था। लेकिन आइए एक बार और देखते हैं, एक बार और सीखते हैं कि कैसे क्या होगा। और हम एनसीईआरटी के पूरी बुक एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को हम क्या करेंगे, पूरे वीडियो में एक एक क्वेश्चन का करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है sin 2x। क्या दिया है? sin 2x। बेसिकली देखो बाबू, बहुत लोग बहुत तरीके से बताते हैं, एक अपना भी तरीका है कि नॉर्मल इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली देखिए अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। ओके सर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2x इंटू dx, यानी सर dx सपेक्स करना है। किसका सपेक्स करना है? dx का सपेक्स। क्लियर है, ठीक है। सर क्या होगा इसका? बाबू ध्यान से देखिए, हम इसका कल जिक्र किए थे अपने फर्स्ट लेक्चर में। और क्या जिक्र किए थे कि यदि हमारा क्या आ जाए, लीनियर आ जाए। क्या आ जाए? लीनियर। तो सर वो क्या करता है, पहले तो x की तरह बिहेव करेगा और फिर उसका कोफिशिएंट कहाँ आ जाएगा? नीचे। कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये साइन के लिए कैसा बिहेव करेगा? x की तरह। किसकी तरह? x की तरह। समझ में आया? तो सर जब ये साइन के लिए x की तरह बिहेव करेगा तो साइन कंडीशन क्या होता है? माइनस के cos ix, x जगह पे क्या है? 2x। और अभी हमने बताया कि लीनियर का एक लॉ होता है जो उसका कोफिशिएंट कहाँ जाता है? नीचे। किसका कोफिशिएंट? तो x का कोफिशिएंट। सर लीनियर पता है ना कि लीनियर क्या होता है? नहीं पता है तो जान जाओ भाई साहब, उसके वेरिएबल के पावर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। जैसे मान लीजिए x+3, इसके वेरिएबल के पावर कितना है? 1। सर ये क्या होगा? हमारा लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो इसका कांस्टेंट कितना है? 2। इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। तो 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। और साथ में क्या लगाना है? c। दिस इज आपका आंसर। सर c लगाना है, हाँ बिल्कुल। सब चीज बताया गया फर्स्ट लेक्चर में कि c क्यों लगता है, समझा? तो जाके अगर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है भाई साहब, है कि नहीं? सर cos का क्या होगा? सर cos का होता है साइन। इनडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट कर रहे हैं। cos का क्या होता है?
साइन और 3 का क्या हो जाएगा 3x और अपान में क्या आ जाएगा 3 और साथ में c। समझ में आया क्या करना है भाई साहब। ये भी लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है। ध्यान दीजिए लीनियर है तो इसके पावर कितना है 1 है तो क्या है लीनियर है। और हमने अभी बोला कि लीनियर का कोफिशिएंट कहाँ आता है नीचे, कहाँ आता है नीचे। क्लियर है ओके ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 था, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है e के पावर 2x, e के पावर 2x। सर ये क्या होगा, इसमें कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए e के पावर 2x में अगर e के पावर 2x अगर हम इंटीग्रेट करें तो देखिए सबसे पहले क्या है लीनियर है। क्या है लीनियर है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा x की तरह। जब x की तरह बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा e के पावर 2x और अभी बोले लीनियर का कोफिशिएंट कहाँ आता है नीचे, तो 2 कहाँ आ जाएगा नीचे और साथ में c। एक लाइन में आंसर लाने की कोशिश, एक लाइन में भी हो जा रहा है, बहुत ही आसान है, समझ में, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी हमारे क्वेश्चन है सभी किसके प्रॉपर्टी पे, लीनियर वाले पे। किस पे, लीनियर वाले पे। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है 1 है तो क्या है इसमें क्या लगेगा लीनियर, क्या लगेगा लीनियर। सबसे पहले किसकी तरह काम करेगा x की तरह, किसकी तरह x की तरह। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब ये x की तरह बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा सर, इसमें हम x के पावर n वाला कौन सा रूल, x के पावर n का। सर इसका रूल क्या होता है x के पावर n+1 अपान में n+1 और साथ में c। ठीक है, तो लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2+1 अपान में 2+1 और साथ में c। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ax + b के पावर 3 अपान में 3 और साथ में c। इतना करके छोड़ोगे तो गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बोला लीनियर का कोफिशिएंट कहाँ आता है नीचे, कहाँ आता है नीचे। तो जब यहाँ नीचे आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3a और दिस इज योर आपका आंसर। क्लियर है, अरे यार सो सिंपल यार, बस इतना जान जाओ। अगर कहीं भी हमको लीनियर में दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले वो x की तरह बिहेव करेगा, फिर उसका जो कोफिशिएंट होगा x का कोफिशिएंट कहाँ आएगा नीचे, कहाँ आएगा नीचे। क्लियर है ओके सर ठीक है। हमारे बातों को ध्यान से सुनो और बस नजरे स्क्रीन पर रखो, 100% समझ में आएगा। ऐसी बात थोड़ी समझ में आए, कहीं नहीं आएगा, आना पड़ेगा उसको समझ में। नहीं चलिए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है सर बीच में माइनस का चिन्ह है, तो भाई साहब अलग अलग कर दो, बता रखा है हमने भाई साहब, तो अलग अलग कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो sin 2x का अलग इंटीग्रेशन होगा इंटू dx माइनस के 4 e के पावर 3x इंटू dx। ठीक है सर, अभी आपने इधर इसको बताया, जस्ट पीछे ही देख लो ना, अभी जस्ट यहाँ पे पीछे चलते हैं, जस्ट यहाँ पे देख लीजिए। अभी आपने बताया 2x का क्या होता है सर, सेम इसी तरह यहाँ पे भी क्या कर देंगे, यहाँ पे भी हम वही कर लेंगे। तो साइन का क्या होता है सर, होता है cos, लीनियर है, ये क्या है लीनियर है भाई साहब, ये लीनियर है ना। ठीक है, लीनियर तो किसकी तरह बिहेव करेगा x की तरह, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x और इसका कोफिशिएंट कहाँ आ जाएगा नीचे। क्लियर क्लियर ठीक है सर। और साइन का माइनस होता है भाई साहब, हाँ ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, यहाँ हो जाएगा e के पावर 3x इंटू dx, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के cos 2x अपान में 2 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 4, अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर 3x अपान में 3 और साथ में c, क्योंकि ये भी क्या है लीनियर है, इसका कोफिशिएंट कहाँ आएगा नीचे, कहाँ आएगा नीचे। क्लियर है, अब इधर ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा माइनस के cos 2x अपान में 2 माइनस के 4/3 e के पावर 3x और साथ में c, दिस इज योर आपका आंसर। क्लियर है, आई होप कि आपको क्या होगा ये क्लियर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्या होगा क्लियर होगा। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, एनसीईआरटी बुक 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। बेसिकली हम यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, मतलब कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, बस इसको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है इंटीग्रेशन, तो इजी है ना यार, बीच में प्लस का साइन है, ब्रेक कर दो, क्या कर दो ब्रेक कर दो। तो देखो किस तरह हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 e के पावर 3x इंटू dx, अलग अलग ब्रेक करना है 1 इंटू dx, यानी सर प्लस का साइन है तो अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, बिल्कुल अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। सर 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, यहाँ हो जाएगा e के पावर 3x इंटू dx प्लस 1 इंटू dx। क्लियर है सर। यहाँ हो जाएगा 4, सर e के पावर 3x का अभी जस्ट पीछे देख के आए हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा e के पावर 3x अपान में 3 प्लस और 1 का क्या होता है
1 का तो पता ही है भाई साहब, 1 का क्या होता है x, क्या होता है x और साथ में c। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। कितना आसान है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा बस आपको फार्मूला याद रहेगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर जैसे हम फार्मूला e के पावर x का फार्मूला क्या होता है, सर e के पावर x का e के पावर x ही होता है। सर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का क्या होता है x होता है कि नहीं। तो ये आपको सब आपको याद होना चाहिए और आपके जाने पहचाने होने चाहिए, ठीक है ना, तभी आपके क्या होगा ये लग पाएगा, नहीं तो फिर ऐसे पल्ले भी नहीं पड़ने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए इधर देखिए ये वाला क्वेश्चन, सर ये कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, ये जो x है इसको सबसे पहले अंदर गुणा करा देता है कि नहीं भाई साहब, ये अंदर गुणा होगा, बिल्कुल गुणा, और दोनों में गुणा होगा, तो यहाँ 1 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर और होल इंटू dx, क्या बाबू dx, क्लियर है, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म सर, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। सर माइनस का चिन्ह आ गया बीच में, भाई सब सेपरेट कर दो, क्या कर दो, तोड़ दो, क्या कर दो, तोड़ दो, याद रखिए क्या करना है, तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है। तो चलिए तोड़ देते हैं, तोड़ दीजिए अलग अलग, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। सर अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ओके। आइए देखिए सर इसका क्या होता है, इसका तो आपको पता ही होगा, x के पावर n वाला, अरे भाई साहब फिर से यही वाला फॉर्मूला, यानी सर x के पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 और साथ में c, साथ में c, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 2 प्लस 1 अपान में 2 प्लस 1 और माइनस, अभी तो सर आपने 1 का पता है क्या होता है, x होता है, याद कर लो यार, 1 का क्या होता है, x होता है, और साथ में क्या आ गया c। अगर फाइनल आंसर लिखना हो तो x के पावर 3 अपान में 3 माइनस x और प्लस में c, तो दिस इज आपका, बहुत ही आसान है, समझ में। और आंसर को ऐसे डब्बे में पैक करना की आदत डाल लीजिए, समझ में, बहुत ही आसान है। इस तरह का क्या हमारा इंटीग्रेशन, और 7.1 तो निहायत ही आसान है यार, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं बिल्कुल, ठीक है, चलिए आगे चलो। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 था पीछे, जी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। अब देखो ध्यान से, सर ये लीनियर नहीं है, पहली बात ये लीनियर नहीं है, कुछ लोग सोचेंगे सर ये लीनियर नहीं, ये बाबू क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक है। और इस क्वेश्चन में याद रखिएगा ये आपका a एंड b एंड c, ये तीनों आपका कहाँ है, कांस्टेंट, कहाँ है बाबू, कांस्टेंट, ठीक है। ए बी सी तीनों क्या है आपके कांस्टेंट है। क्वाड्रेटिक आप पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक में पता है ए बी सी तीनों क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे करेंगे, सर प्लस का साइन अलग अलग तोड़ लें, बिल्कुल तोड़ लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। कुछ नहीं किया भाई साहब, बस अलग अलग कर लें, इसको ब्रेक कर लें यानी तोड़ लिए, ठीक है। सर ए कांस्टेंट है, बाहर ले लो, कहाँ ले लो, बाहर। तो जब बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक सेकंड, जब बाहर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाला बाहर आ जाए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस जब b बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x इंटू डी एक्स प्लस, सर c कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 0, बड़ी मार मारेंगे। ये जब बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा बाबू, क्या बचेगा, 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स। आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमारे कांस्टेंट टर्म है उनको हम लोग कहाँ निकाल लिया, बाहर, कहाँ निकाल लिया, बाहर। तो बेसिकली हमारा ये हो गया। अब देखिए ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर इसमें n वाला फॉर्मूला आएगा, कौन वाला, n वाला। एक बार नहीं 10 बार बता रहे हैं, क्या हो जाएगा, n+1 अपान में n+1 और साथ में c, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो यहाँ पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x के पावर 2+1 अपान में 2+1 प्लस b। सर यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे बोलेगा, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 1+1 अपान में 1+1 और सर c, और सर अभी आपने बताया x एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर x होता है, और सर साथ में c। ये c आपस में जोड़ मत देना, गलती हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 3 अपान में 3 प्लस b एक्स स्क्वायर अपान में 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, cx प्लस में c, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको क्या होगा, क्लियर होगा, ये वाला क्वेश्चन आपको
क्लियर होगा। बहुत ही आसान यार, देखो ना प्लस में क्या करो, ब्रेक कर दो और सर जितने भी कांस्टेंट है कहाँ आ जाएंगे, बाहर। कहाँ आ जाएंगे, बाहर। जितने भी कांस्टेंट है कहाँ आ जाएंगे, बाहर। ओके, आई होप कि आपको ये जो सवाल है ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब बाहर आने के बाद तो सर फार्मूला लगता है यार, बिल्कुल यार फार्मूला। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर ये वाला क्वेश्चन देखिए, सर प्लस है, ब्रेक कर दो यार, है कि नहीं। ठीक है, फिर आ जाओ ब्रेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x² इंटू dx। भाई साहब कुछ नहीं, जहां भी प्लस और माइनस दिखे अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, उसका अलग अलग क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन। अलग अलग क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन। क्लियर है, क्लियर है। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू dx। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, x² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू dx। सर अभी आपने इसका कहीं किया था, कहाँ किया था, देखो बाबू यहीं पे किया था। कहाँ किया था, तो यहीं पे किया था। और सर क्या हुआ था, इसका जब आपने इंटीग्रेशन किया था तो आया था x³ अपान में 3, x³ अपान में 3। तो लिख लीजिए 2 इंटू x³ अपान में 3 अब प्लस e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x ही होता है यार, ये तो याद होना चाहिए। e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x और साथ में c, साथ में c। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए बढ़िया से, वो यहाँ हो जाएगा 2/3 x³ प्लस e के पावर x और साथ में c। दिस इज योर आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, ये भी स्लाइड क्लियर है। आई होप कि ये वाला जितने भी हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 दोनों आपको क्या होंगे, क्लियर होंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहाँ चलते हैं, 10 पे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये थोड़ा अच्छा सा सवाल है और ये बाबू आई थिंक पेपर में आया हुआ भी सवाल है, यूपी बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड में भी कहीं कहीं देखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बाबू इसको फॉर्मूले पे क्या करिए, तोड़ दीजिए। फॉर्मूले पे क्या करिए, तोड़ दीजिए। सर किस फॉर्मूले पे, तो सर a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर। सर क्या होता है भाई सर पता ही होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल यही होता है। ठीक है, कुछ लोग इसको माइनस को यहाँ लिखते हैं, माइनस 2ab को बीच में लिखते हैं, तो उतना तो समझदार वही यार, उतना तो आता ही है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इस फॉर्मूले में ब्रेक करते हैं। क्या हो जाएगा सर, √x का होल स्क्वायर है कि नहीं, प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/√x और पूरा का क्या हो, dx। पूरा का क्या, dx। पूरा का क्या, dx। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो रूट है ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, खत्म। ये जो रूट, ये जो स्क्वायर है इस रूट को खा जाएगा, बिल्कुल खा जाएगा सर। और देखिए ना ये √x गायब, खत्म। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये जो रूट, ये जो स्क्वायर है इस रूट को क्या किया, खत्म। सर ये वाला जो स्क्वायर है इस रूट को खत्म। और सर यहाँ पे रूट से रूट x कैंसिल आउट। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, x प्लस यहाँ क्या बचा 1/x और यहाँ क्या बचा 2 और होल इंटू dx। सर अब तो ये सिंपल हो गया, क्या हो गया, सिंपल हो गया सर, बहुत ही आसान है। सर प्लस माइनस का क्या हम अलग अलग सेपरेट कर लें, बिल्कुल भाई सेपरेट कर लो यार, अलग अलग कर लो इसको। यहाँ हो जाएगा x इंटू dx प्लस 1/x इंटू dx माइनस 2, साथ में कॉमन कर ले रहे हैं, साथ में क्या कर ले रहे हैं, कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा 1 इंटू dx। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा x²/2। अब यार इतना बताने की तो जरूरत नहीं है ना, अरे यार इतना तो समझदार हो ही, x का पावर कितना है 1। अब कौन सा रूल लगेगा, n वाला, सो सिंपल। प्लस इसको ऊपर मत लेके जाना, इसको ऊपर मत लेके जाना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log x। क्या होता है, log x। और माइनस का 2 और 1 का क्या होता है x और साथ में c। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगा ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप कि ये वाला भी आपको क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया। देखिए बाबू ये देखते ही सबसे पहले डरावना क्वेश्चन लगता है, लेकिन है बहुत आसान यार, समझ में आ रहा है ना। इसे बस फार्मूला पे ब्रेक करो, फार्मूला ब्रेक करने के बाद बहुत ही आसान सवाल बन जाता है, जो कि एक छोटा सा ही बच्चा कर देगा। ठीक है, अब देखिए इधर चलते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर। तो भाई साहब कुछ नहीं यार, डिवाइड में सबको सेपरेट कर दो अलग अलग सर्किट से। इस x² से इसमें भी भाग देंगे, देखो ना ध्यान से, ये जो x² है इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है,
इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी, और इसमें भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब अपन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर सर माइनस 4 अपन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, खत्म। ठीक है सर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। सर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, छोड़ देते हैं। अब देखिए इसको यहाँ ध्यान से, यहाँ क्या बचा हमारा x प्लस 5 माइनस के 4। एक काम करिए, इसे एक्स स्क्वायर को कहाँ लेते हैं, ऊपर। कहाँ लेते हैं, ऊपर। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2, x के पावर माइनस के 2 और इंटू में क्या हो जाएगा, dx। इंटू में क्या हो जाएगा बाबू, dx। आई होप कि यहाँ पे बात समझ में आई होगी और यहाँ पे कुछ खास मैकेनिज्म किया नहीं गया है। ध्यान देखिए, इस बस माइनस, इस प्लस वाले को कहाँ भेजा गया है, ऊपर, तो क्या हो गया है, माइनस। क्लियर है? क्लियर है सर, ठीक है। सर प्लस माइनस में अलग अलग तोड़ दो भाई साहब, अलग अलग कर लो इसको। यहाँ हो जाएगा x इंटू डी एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स माइनस के 4 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स के पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। क्लियर है? ठीक है सर। सर अब तो इतना आ गया होगा ना भाई साहब। देखो इसको क्या मैं यहाँ इतना लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर बिल्कुल सर, क्योंकि इसका पावर कितना है 1, और 1 प्लस 1 अपन में 1 प्लस 1 कितना होता है 2 अपन में 2। ठीक है, एक्स के पावर में 2 अपन में 2 बोला हूँ, ठीक है ना। हाँ सर, कोई भी कांस्टेंट हो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है। अगर मान लो तुम्हारे पास 5 है तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 5x। 1 होगा तो 1x, 10 होगा तो 10x, 7 होगा तो 7x। मीन्स यहाँ पे सर आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, और माइनस सर इसका कितना हो जाएगा 4, तो बाहर आ जाएगा। 4 कहाँ आ जाएगा, बाहर। कांस्टेंट है तो कहाँ आ जाएगा, बाहर। जब x के पावर माइनस 2 का करेंगे तो x के पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 और साथ में c, यही होगा। यस सर, बिल्कुल यही होगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस में 5x। सर यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये जब सॉल्व करेंगे तो सर -4 तो रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और अपान में क्या आ जाएगा -1। ठीक है, और साथ में हमारा क्या चल रहा है, c। साथ में हमारा क्या चल रहा है, c। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5x, और ध्यान से देखिए ये माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा। इसको हम जब ऊपर लेके नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। जब इसको नीचे लेके आएंगे तो जो माइनस वाला है क्या हो जाएगा प्लस। जब इसको नीचे लेके आएंगे तो जो माइनस वाला है क्या हो जाएगा प्लस, और इसे क्या कर देगा इसको +4 अपान में x और साथ में c। दिस इज योर आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये माइनस है इसको क्या कर देगा प्लस, और ये ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस। आई होप कि ये क्या होगा आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, और इन दोनों को हो सके तो मार्क कर लीजिएगा बाबू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है थोड़े, ये आपके बुक पेपर्स में आ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको देखते हैं, आइए प्यार से समझेंगे, ध्यान से देखिए क्या होगा। सर सेपरेट कर दीजिए, डिवाइड में है, डिवाइड में तो क्या करिए अलग अलग कर दीजिए ना, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब अपान में √x प्लस 3x अपान में √x प्लस 4 अपान में √x इंटू dx। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है सर। सर इसके बाद क्या करें, तो वो ध्यान से देखिए, √x को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 3, √x को क्या लिख सकते हैं, x के पावर में 1/2। ध्यान दीजिए ये पावर में है, x के पावर में 1/2, x के पावर में 1/2 प्लस 3x अपान में x के पावर में 1/2 प्लस 4 अपान में x के पावर 1/2। लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब, बोल हो सकता है? यस सर, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है सर, इसको ऊपर ले जाएं, कहाँ लेके जाएं, ऊपर। कहाँ लेके जाएं, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स के पावर -1/2। यस सर, कोई भी टर्म ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है माइनस, नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, जैसे मानिए यहाँ पे x के पावर कितना है -1/2, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x के पावर, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्या है x के पावर 1/2, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर -1/2। क्या हो जाएगा -1/2। आई थिंक आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x
इंटू, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1/2 सर प्लस 4 इंटू एक्स के पावर -1/2 और इंटू dx। क्लियर है? क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, सर इसको कैसे सोल्व करें, तो बाबू आप एक लॉ पढ़े होंगे या फिर कह सकते हैं नियम पढ़े होंगे कि अगर a क्रॉस आई थिंक n हो जा बराबर, अगर दिया हो a के पावर m इंटू a के पावर n, तो बराबर जब आपका बेस सेम होता है, जब आपका बेस क्या होता है, सेम होता है, तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, तो हो जाता है m प्लस n। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। सो सिंपल। तो यहाँ भी सेम वही लॉ लगेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा x के पावर 3 प्लस माइनस के 1/2। अगर यहाँ पे हम लिखें तो लिख सकते हैं x के पावर 3 प्लस माइनस के 1/2, हो सकता है, ठीक है सर। यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3, x के पावर क्या हो सकता है 1 प्लस माइनस के 1/2, क्योंकि इसका भी बेस क्या है, सेम है। इसका भी ध्यान से देखिए, इसका भी बेस क्या है, सेम है। ओके सर, क्लियर है। प्लस क्या हो जाएगा 4x के पावर -1/2, -1/2। इसको हम थोड़ा साइड करते हैं, आई थिंक इसको ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है तो अच्छी बात है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 3 -1/2, क्योंकि सर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस 3x के पावर क्या हो जाएगा 1 - 1/2, ठीक है सर। और सर प्लस में क्या हो जाएगा 4x के पावर 1/2, माइनस का 1/2, किसका बाबू, माइनस का 1/2। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, dx रहेगा, क्या रहेगा, dx। और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, dx, क्या हो जाएगा, dx। क्लियर है? तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि क्या होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 2 3 6 और 1 जाएगा, उसमें से कितना हो जाएगा 5। यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 3 x के पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x के पावर -1/2 और होल का क्या बाबू, dx, होल का क्या, dx। क्लियर है यहाँ पे कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब सर यहाँ प्लस 1 से सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर ले, सबको अलग अलग क्या कर ले, इंटीग्रेट, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 5/2, ध्यान से थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, x के पावर 5/2 प्लस x के पावर 5/2 प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और सॉरी फॉर दैट इसको dx कर देते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, इसको क्या करते हैं dx, प्लस 3 कांस्टेंट है 3 बार, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1/2, क्लियर है, x के पावर 1/2 इंटू dx प्लस सर कांस्टेंट भी सर 4 भी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो का 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा x के पावर -1/2 इंटू dx। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी कौन सा फॉर्मूला आएगा, x के पावर n का, यहाँ कौन सा फॉर्मूला आएगा, x के पावर n का, यहाँ कौन सा फॉर्मूला आएगा, x के पावर n का। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 5/2 प्लस 1 अपान में 5/2 प्लस में 1। अरे भाई सब यही ना होता है, x के पावर n का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। यहाँ हो जाएगा सर 3, क्या हो जाएगा 3। अगर इसको ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और साथ में अभी साथ में c नहीं आएगा, आगे आएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखिए, सर 4 भी कांस्टेंट है, बाहर है, तो ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x के पावर -1/2 प्लस में 1, और यहाँ पे -1/2 प्लस में 1 और साथ में c। अब ये वाला क्वेश्चन हम साइड रखते हैं, इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे बनाना है, ठीक है। इसको आगे देखेंगे कि कैसे बनाना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 2 अब 5, कितना हो जाएगा 7/2। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 7/2 अपान में 7/2 प्लस में 3। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 3/2, 2 1 2 अब प्लस 1 3 होता है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस 4। ध्यान देखिए 2 1 2, 2 1 2 और 1 माइनस होगा, क्या होगा बाबू 1 माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा x के पावर 1/2 अपान में 1/2 और साथ में c। इसके साथ में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, क्या आ जाएगा c। थोड़ा छोटा करते हैं इसको, जगह की कमी पड़ रही है, ठीक है, क्लियर है।
सर इसको लिख दीजिए 2/7 x के पावर 7/2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। सर इसको किस तरह लिख लें, अगर इसको लिखने की बात आएगी तो हो जाएगा 2 × 3 अपान में 3, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर 3/2 प्लस 4, इसको ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, जब ये ऊपर बदलेगा तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 और साथ में c, x के पावर 1/2 और साथ में c। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये देखिए यहाँ 3 से 3 आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, 3 से 3 क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो अगर आंसर लिखने की बात है तो यहाँ लिख देंगे 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 2 x के पावर 3/2 और प्लस 8 x के पावर 1/2 और साथ में c। दिस इज योर आपका आंसर, ये 8 है, दिस इज योर आपका आंसर। आई होप कि क्या होगा, ये सवाल भी आपको क्या होगा बाबू, क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखिए इसको बस अलग अलग क्या कर रहे हैं, सेपरेट करना है, थोड़ा लॉन्ग क्या बोलते हैं, थोड़ा लॉन्ग मेथड है, तो इसको इस तरह हमने किया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। चलिए अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को अगले पेज पे ले लिया जाए क्या, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम इधर सॉल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को इधर हम सॉल्व करवा देते हैं नीचे की साइड। देखिए अभी इतना सारा स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है x³ - x² प्लस x - 1 अपान में x - 1। बाबू ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कई प्रकार से किया जाता है, कई मेथड से किया जाता है, एक मेथड अपना भी देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे होगा। बाबू क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, सर x³ - x² को एक कोष्टक में प्लस x - 1 को अलग कोष्टक में, और यहाँ क्या हो जाएगा x - 1 × dx, ठीक है, x - 1 × dx। अब यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बात करते हैं सर x² कॉमन कर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x - 1 प्लस में x - 1 और अपान में क्या हो जाएगा x - 1 × dx। क्लियर है, ठीक है सर। यहाँ ध्यान से देखिए सर, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा x², सॉरी फॉर दैट, यहाँ से आप क्या कॉमन कर लीजिए x - 1 कॉमन कर लीजिए, x - 1। जब हम यहाँ से x - 1 कॉमन करेंगे, ओह क्या कॉमन करेंगे x - 1, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, बचेगा x² और प्लस में 1 और होल डिवाइडेड में क्या हो जाएगा x - 1, x - 1 और साथ में क्या हमारे dx। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्या बताया हमने, बस यहाँ से हमने क्या कॉमन किया, x² कॉमन किया इस कोष्टक से, और यहाँ से हमने इस पूरे फंक्शन से क्या कॉमन किया, हमने x - 1 कॉमन किया, क्या कॉमन किया x - 1, तो हमारे पास क्या बचा x² और प्लस में 1, ये x - 1 से x - 1 खत्म। अब ध्यान देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बचा x² + 1 × dx। क्लियर है, ठीक है सर। अब इसके आगे ध्यान देखिए क्या करेंगे, सर प्लस है अलग अलग सेपरेट कर दिया, यहाँ से तो आसान है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x² × dx प्लस 1 × dx। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x³ अपान में 3 प्लस 1 का कितना होता है x और साथ में क्या आ जाएगा c। दिस इज योर आपका आंसर। एक ये भी तरीका है इसको बनाने का, और इसके बहुत सारे तरीके हैं बनाने के क्वेश्चन, ठीक है ना। हालांकि ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, इसको अच्छा मेथड कह सकते हैं, बहुत ही गुड मेथड है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हम इधर कर दें, ओके। क्लियर है, ओके सर, ठीक है। चलिए चलते हैं 14, कहाँ चलते हैं 14, तो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। ध्यान दीजिए सर ये कैसे होगा, तो बाबू ध्यान से देखो, √x है, ये दोनों में क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो ध्यान से क्या, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा √x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही होगा। 1 × √x कितना होता है, √x माइनस, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ x इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर लो बहुत प्यार ढंग से, यहाँ हो जाएगा √x और साथ में क्या है dx। सर √x को आप क्या लिख सकते हो, बाबू आप √x को लिख सकते हो पावर में 1/2, पावर में 1/2। क्लियर है, √x को क्या लिख सकते हो, पावर में 1/2, थोड़ा अच्छा से लिखिए सर, ओके। पावर में 1/2 माइनस यहाँ x के पावर 1 इंटू x के पावर 1/2 और पूरा क्या बाबू dx, पूरा क्या dx। क्लियर है, ठीक है।
यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1/2 माइनस, अब ध्यान देखिए बेस से मैं अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन बता गए थे, अगर a के पावर m इंटू a के पावर n हो तो a के पावर m प्लस n है कि नहीं। अगर बेस सेम होती है तो घाते क्या होती हैं, जुट जाती हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा x के पावर 1 प्लस 1/2 इंटू dx, क्लियर है। यहाँ हो जाएगा x के पावर 1/2 माइनस, अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3/2 इंटू dx, क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अभी तक कुछ नहीं किए हैं, सर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराए हैं और रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2, ठीक है सर इसको हम इधर साइड कर देते हैं थोड़ा, ओके बाबू इसको हम ऊपर रख देते हैं, दिखाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है। अब चलिए सर इसको अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 x के पावर 1/2 इंटू dx माइनस x के पावर 3/2 इंटू dx। सर कैसे बनेगा भाई साहब, वही n वाला रूल लगा दो यार, थोड़ा इसको साइड करते हैं यार, ठीक है इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको भी देखा जाएगा। इसमें कौन सा रूल लगेगा, तो सर n वाला, जो n का फॉर्मूला है हमारे पास, सर कैसे होता है, यहाँ हो जाएगा x के पावर, ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1, x के अपान में 1/2 प्लस 1 माइनस x के पावर 3/2 प्लस 1 अपान में 3/2 प्लस 1, और हमारा साथ में क्या आ जाएगा, c, साथ में क्या आ जाएगा, c, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 1 कितना होता है 3, तो x के पावर 3/2 अपान में 3/2 माइनस, किसका चिन्ह बाबू, माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर 2 × 2 और 3 कितना होता है 5, तो x के पावर 5/2 अपान में 5/2 और साथ में c, इसको साफ तौर पे लिख लीजिए, तो हो जाएगा 2 अपान में 3 x के पावर 3/2 माइनस 2 अपान में 5 x के पावर 5/2 और साथ में c, दिस इज योर आपका आंसर। इसको आप क्या अपना आंसर मान सकते हैं, इसको डब्बे में पैक कर लेते हैं, क्लियर है। ओ मर्दवा ई कहोगे बहू, ये हटत का ना है कथी हो गए, साइड हट तो ऐसे ही बना लेते हैं भाई, ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं तो ले हो गया, दिस इज योर आपका आंसर। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्या होगा, क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते देखते हैं 15 कैसे बनेगा। तो बाबू ध्यान से देखिए, जो ये रूट एक्स है इसको अंदर क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, अंदर क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, अंदर क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए किस तरह, आई होप कि यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हालांकि एडजस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, आओ देखते हैं। आज ये ध्यान से यहाँ पे देखिए कैसे क्या होता है, अगर हम इसको अंदर, किसको, रूट को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3x², और रूट को हम क्या लिख सकते हैं सर 1/2, x के पावर 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 2 इंटू x के पावर 1/2 प्लस 3 इंटू x के पावर 1/2 और होल का क्या dx। सर क्या किए हैं, बस बेसिकली हम रूट को कहाँ अंदर क्या कर दिए हैं, मल्टीप्लाई करा दिए, क्या करा दिए हैं, अंदर मल्टीप्लाई करा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में जाएगा, ओके सर ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, देखो वो जब बेस सेम होती है तो घाते क्या होती हैं, जुट जाती है, बेस सेम होती है तो घाते क्या होती हैं, जुट जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 3x के पावर 2 × 2 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 5/2 प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो x के पावर 3/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3x के पावर 1/2 और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। क्लियर है, क्लियर है सर। 3 कांस्टेंट वाले, और एक और बात, ये सभी किसमें आ गया, सिंपल वे में हो गया, प्लस प्लस में हो गया, सबको तोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, सबको तोड़ दीजिए। तो 3 कांस्टेंट सर बाहर ले लीजिए, यहाँ बचेगा x के पावर 5/2 इंटू dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, यहाँ हो जाएगा x के पावर 3/2 इंटू dx प्लस 3 बाहर ले लो, यहाँ हो जाएगा x के पावर 1/2 इंटू dx। क्लियर है, कुछ नहीं किया भाई साहब, इसको अलग अलग हमने क्या किया, तोड़ दिया, अलग अलग क्या किया हमने, इसको तोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ कौन सा फॉर्मूला आएगा n वाला, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट करेंगे, है कि नहीं भाई साहब, उसी टाइम से इधर लगाते आ रहे हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 1 जोड़ेंगे तो चाहे कर ही देते हैं, कुछ बच्चे लगेंगे रोने, सर समझ में नहीं है, 5/2 प्लस 1 नीचे क्या हो जाएगा 5/2 प्लस
1 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 3/2 प्लस 1 अपान में 3/2 प्लस 1 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 x के पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे c, क्या आ जाएगा c, क्या आ जाएगा c, यहाँ हो जाएगा 3। ध्यान से देखिए 2 × 2 और 5 कितना होता है, तो x के पावर हो जाएगा 7/2 अपान में 7/2 अपान में क्या 7/2 प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर 5/2 अपान में 5/2 प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर, ध्यान से देखो तो 2 × 2 और 1, 2 × 2 और कितना हो जाएगा 3/2 अपान में 3/2 और साथ में क्या आ जाएगा c, साथ में क्या आ जाएगा c। इसको हम आगे ले ले, इसको आगे कर लेते हैं, चलिए ठीक है। ध्यान से देखिए इसको क्या लिखा था हमारा, लिखा था 3 x के पावर 7/2 अपान में 7/2 प्लस यहाँ क्या लिखा था 2 x के पावर 5/2, 2 x के पावर 5/2 अपान में 5/2 प्लस यहाँ क्या लिखा था 3 प्लस x के पावर 3/2, 3 x के पावर 3/2 अपान में 3/2 और साथ में c। इसको बस अच्छे से लिख देना है, बाकी तो हमारा सॉल्व हो ही गया है। ध्यान से अगर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3 × 2 अपान में 7, बेसिकली 2 अपान में 7 × 3 x के पावर 7/2, तो कुछ नहीं बस ऐसे क्वेश्चन लगा दीजिए x के पावर 7/2 प्लस 2 × 2 अपान में 5, यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर 5/2 प्लस 3 × 2 अपान में 3 और x के पावर 3 अपान में 2 और साथ में c, साथ में c कितना हो जाएगा 6 अपान में 7 x के पावर 7/2 प्लस 4 अपान में 5 x के पावर 5/2 प्लस 3 से 3 काट दो, यहाँ हो जाएगा 2 x के पावर 3/2 और साथ में क्या हो जाएगा c। तो दिस इज आपका, समझ में आया? काफी अच्छा क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया, इस रूट को अंदर गुणा कराया और फिर इसके बाद हमने क्या करते गए आगे आगे बनाते। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या था बाबू? 15। क्वेश्चन नंबर 15 था हम लोग का, ठीक है, जिसको हमने क्या किया सॉल्व किया। आगे बढ़ जाए, चलिए ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आसान सवाल है, आइए देखते हैं एक बार और इसको समझाने। सर कैसे होगा? तो यहाँ हो जाएगा 2x, सर प्लस माइनस अलग अलग सेपरेट कर लें, कर लीजिए सर आराम से, बहुत बढ़िया। 2x × dx माइनस 3 cos x × dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x × dx। तो ध्यान से देखिए यहाँ कैसे हो जाएगा सर, 2 कांस्टेंट है बाहर, x × dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा cos x × dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x × dx। क्लियर है? आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा यार, क्या करना है यहाँ तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर ही होगा, यहाँ तक तो बहुत ही आसान है। अब देखिए आगे चलते हैं इसके। सर इसका कितना होगा? अरे भाई साहब उसी टाइम से करते आ रहे हो। इसका हो जाएगा x² अपान में 2 माइनस 3। सर cos का क्या होता है? सर साइन होता है। क्या होता है? साइन x प्लस सर इसका क्या होगा? e के पावर x का क्या हो जाएगा? e के पावर x और साथ में c। 2 से 2 खत्म कर दीजिए, यहाँ बचेगा x² माइनस 3 साइन x प्लस e के पावर x और साथ में c। दिस इज आपका आंसर। निहायत इजी सवाल है, समझ में आया? क्लियर है? आई होप कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है यार, इसके लिए कौन सा रॉकेट साइंस लगा है? कुछ रॉकेट साइंस लगने लगा है, समझ आ रहा ना? कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लग रहा है, निहायत आसान सवाल है जिसको आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं 17 पे। 17 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17। सर वही सेपरेट कर दें अलग अलग, बिल्कुल बना लेंगे, इतना तो आता है यार, ये तो हो जाना चाहिए। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? काम करते हैं, बता देते हैं यार, ठीक है ना। लगोगे रोने यार तुम सब, समझ आ रहा ना? रोने वाले बच्चे भी बैठे हैं इधर।
अगर आ रहा है तो काम करिएगा, वीडियो को पॉज करके अपने मन से एक बार क्या करिएगा, ट्राई करिएगा खुद से, समझ में आया ना, फिर उसके बाद से हमारा देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में तो यहाँ हो जाएगा 2x²। सर अलग अलग क्या करिए, सेपरेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x इंटू dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में x इंटू dx, x अंडर रूट में यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 अंडर रूट में x इंटू dx, x इंटू dx। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर, ध्यान देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, 2 बाहर लेंगे तो हो जाएगा x² इंटू dx, माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx प्लस 5 को बाहर ले लीजिए, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x इंटू dx। अब ध्यान देखिए यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, अगर इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ अपान में 3, x³ अपान में 3 माइनस 3, साइन क्या करेंगे तो क्या होगा बाबू, इसका हो जाएगा माइनस के cos x प्लस 5। सर इसका कैसे करेंगे, तो भाई साहब इसको लिख दो पावर में 1/2, क्या लिख दो, पावर में 1/2। ध्यान से देखो तो अगर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1 और साथ में c। फटाफट करते हैं इसको जल्दी से, यहाँ हो जाएगा 2x³ अपान में 3 माइनस के 3, देखिए अंदर गुणा होता क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा cos x प्लस 5, इसको ध्यान से सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3/2 अपान में 3/2 और साथ में c। बस इसको अच्छा से लिखना है, हो जाएगा 2/3x³ 2/3x³ प्लस 3 cos x प्लस 5। और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 अपान में 3 x के पावर 3/2, ये देखो मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10/3 और साथ में c। दिस इज योर आपका आंसर। और बाकी जो क्वेश्चन है हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, थोड़ा स्पीड के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि आपका स्पीड बहुत ज्यादा है सर, तो आप भी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि स्पीड कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। बाकी अपना रिव्यू दीजिए, हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।